ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी खबर सामने आई, एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। एक बाप ने अपने 13 साल के लड़के को पहले गला घोट के उसकी हत्या करी और फिर उसे पास के गांव में जो तालाब हुए उसमें उसके शव को फेंक दिया ताकि कोई इसे पहचान ना सके और शक तेरे ऊपर ना जावे। क्या कोई बाप अपनी औलाद के बारे में ऐसा सोच भी सके? करना तो दूर की बात, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करियो। अब शुरू करते हैं सिलसिलेवार घटना क्या थी। एक सुधांशु नाम का लड़का जिसकी उम्र 13 साल और जो कक्षा 8 में पढ़ा था, उसके पापा का नाम प्रदीप। अभी हाल फिलहाल की ग्रेटर नोएडा की घटना है। प्रदीप उसे अपने बेटे सुधांशु को अपनी कार में बैठा के घुमाने के बहाने लेके जावे, लेकिन उसे एकांत में ले जाके अपने बेटे को सुधांशु को ले जाके पहले उसकी गला घोट के हत्या कर दे और हत्या करने के बाद पास के गांव के तालाब में उसके शव को फेंक दें और घर आके ऐसा रहा जैसे इसे कुछ पता ही ना हो, इसने कुछ करा ही ना हो। तो जब शाम होगी, रात होगी, सुधांशु घर ना आया तो घर वालों ने पूछा कि सुधांशु तो तेरे साथ गया था, कहाँ है, कहाँ छोड़ के आया उसे? तो प्रदीप कभी तो जवाब दे रहा कि मैं उसे अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ के आया, कभी जवाब दे रहा कि मैं तो उसे अपने दोस्त के घर छोड़ आया, कभी कह रहा थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा, लेकिन उसने अपने परिवार को सच्चाई नहीं बताई। अब थोड़ी बहुत देर में सुधांशु तो घर आया नहीं क्योंकि वो आने वाला भी नहीं था। तो जो प्रदीप का छोटा भाई था यानी कि सुधांशु का चाचा था, उसने पुलिस में एफआईआर कर दी। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू कर दिए। तो सीसीटीवी फुटेज में जो आखिरी की फुटेज थी उसमें सुधांशु अपने पापा के साथ गाड़ी में दोनों एक साथ दिखाई दिए। तो पुलिस ने जो प्रदीप था उससे पूछताछ करी। तो प्रदीप ने पुलिस को भी बरगलाने की कोशिश करी, कभी उन्हें भी रिश्तेदारों को बता रहा कि रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आया, कभी दोस्त के यहाँ छोड़ आया, लेकिन पुलिस ने जब अच्छी तरह उस तक कड़ाई तक पूछताछ करी तो उसने अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी ताकि पुलिस देर तक पूछताछ ना कर पावे। अपने आप को भी अपने आप पे भी चक्कू वार करी, बहुत सारे चक्कू अपने आप शरीर में उसने मार लिए ताकि पुलिस अपने रास्ते तक भटक जा और मेरे तक पूछताछ ना कर पावे। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस का काम है घटना की जड़ तक जाना। जब सुधांशु को 2-3 दिन मरे हुए को हो लिए और इधर पुलिस की सख्ताई तक पूछताछ चल रही थी, जांच पड़ताल चल रही थी, तो उस तालाब में वो उसका सुधांशु का शव तैरता हुआ मिला। ग्रामीण को जैसे अपने खेत वेत में जावे, इधर उधर सब जावे, तो उसे उन्हें वो शव तैरता हुआ मिला। उन्होंने पुलिस में सूचना भेज दी कि ऐसे ऐसे एक शव है बच्चे का और वो तैरता हुआ आ रहा, मतलब मिला है। तो उसकी पहचान करी गई तो वो सुधांशु के रूप में ही करी गई और सुधांशु का शव देख के उसके परिवार वालों की पैरों के तले की जमीन खिसक गई। और जब ऐसा हुआ तो पुलिस ने प्रदीप से और भी सख्ताई तक पूछताछ जारी कर दी। तो जब सख्ताई तक पूछताछ जारी हुई तो प्रदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि हाँ, मैंने ही अपने 13 साल के बेटे सुधांशु को मौत के घाट उतारा। मैं उसे घुमाने के बहाने अपनी गाड़ी में ले गया था, पहले उसकी गला घोट के हत्या करी और फिर उसके शव को मैंने पास की तालाब में फेंक दिया था ताकि किसी को शक न होवे। और मैंने अपने परिवार वालों के आगे भी झूठ बोला, कभी रिश्तेदार का बहाना लगाया और कभी दोस्त का बहाना लगाया। तो जब उससे पूछा गया कि ऐसा तुमने क्यों करा, तो अब सुनो उसने ऐसा क्यों करा। एक मूर्खताई की भी हद होवे। ऐसा कौन बाप अपने बच्चे के साथ कर सके? करना तो दूर की बात, सपने में भी नहीं सोच सकता एक बाप अपने बच्चे के लिए जैसा प्रदीप ने करा अपने बेटे सुधांशु के साथ। उसने बताया कि हम 4 भाई हैं और 4 रुपए 2 बीघा जमीन रोड के किनारे पे आवे। उस 2 बीघा जमीन पे वाद विवाद चल रहा था। उस 2 बीघा जमीन में दुकान निकल रही जिसका अच्छा खासा किराया आवे, तो उसके बंटवारे पे विवाद चल रहा था। जो सड़क के किनारे पे दुकान है उनका तो अच्छा खासा किराया आवे और जो पीछे दुकान है उसका थोड़ा कम किराया आवे।
तो जो प्रदीप था यूँ सोच रहा था कि मुझे सड़क के किनारे वाली दुकान मिल जा ताकि मेरा भी खर्चा पानी चलता रहे। और यूँ नशेबाज भी था, नशेड़ी था, कोई काम नहीं कर रहा था। जो दुकान का किराया आवा था उससे इसका खर्चा पानी चलक रहा था, बस ऐसा काम था इसका। तो इन्हों सोच रहा था कि मेरे भाइयों पे पिछली ज़मीन आ जा जो सड़क के किनारे तक हटके है, और मेरे पे सड़क के किनारे की ज़मीन आ जा ताकि किराया दुकान का अच्छे से अच्छा हुए और मेरा खर्चा पानी चलता रहे। परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो उसने सोचा अगर मैं अपने बेटे को मार दूं और फिर मैं पुलिस में FIR कर दूँगा इनके नाम कि हमारा लड़ाई झगड़ा चल रहा था और मेरे भाइयों ने मेरे बेटे को पहले गुम करके अपहरण करके और उसे मौत के घाट उतार दिया, मैं अपने भाइयों के नाम लगा दूँगा और ये जाएंगे जेल में, ये फंसेंगे, मेरे बेटे की हत्या के कारण ये फंसेंगे और तू इसे ज़मीन को हड़प लिए। पूरा मेन कारण प्रदीप का यही था, जो कि उसका बिल्कुल भी अपने बेटे को मार के सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर उसे सड़क के किनारे की ज़मीन या दुकान चाहे भी थी तो बैठ के आराम से बात भी कर सके था। अपने बेटे को मारने की क्या ज़रूरत थी बीच में, जबकि बेटे का तो कोई मतलब भी नहीं था उनकी लड़ाई झगड़े वाद विवाद में। तो ऐसे हो गए घर के लड़ाई झगड़े और छोटे मोटे पैसे ज़मीन जायदाद का लालच, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान का कारण बने, जो कि प्रदीप ने खुद ही अपने लिए नुकसान का कारण बना लिया। ज़मीन भी वहीं रहेगी, सब कुछ वहीं रहेगा, लेकिन सुधांशु को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो यही थी पूरी घटना। आप सभी इस घटना पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि क्या एक माँ बाप को ऐसा कदम कभी उठाना चाहा छोटे मोटे लालच के लिए, या अपने लड़ाई झगड़े का इल्ज़ाम दूसरे पर लगाने के लिए कि भी हम सही हैं तुम गलत हो। ऐसी ही रियल क्राइम न्यूज़ से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। मिलेंगे कल नेक्स्ट रियल क्राइम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।